अच्छा भैया बाबू लोग, अरे वाह, मैं एक बिरहा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वाह, आशा ना पूर्ण विश्वास है, वाह, अगर ये आप लोगों के प्यार दुलार आशीर्वाद मिल जाएगा ये बिरहा जरूर पसंद होगा। वाह, बिरहा का शीर्षक है 85 के प्रति बाबा साहब की कुर्बानी। वाह, वाह, 4 लाइन भूमिका के भाव में आइए मास्टर साहब। जिंदगी नापदी जिसने निस्वार्थ में अर्थ इसका भी जग में बताए कोई, मरत दम तक भी जिसने है सेवा किया था संघर्ष का अब लगाए कोई। ऐसे ज्ञानी पुरुष एवं विद्वान की अरे कीर्ति इतिहास जग में है जाना गया। आए दलित सोच लो कहते नौमी कभी जिनका लोहा जवाने में माना गया। अच्छा मास्टर साहब, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े तुम करके क्या करोगे। ये भैया ये गजल के अंदाज है, छोड़ दिया जा भाव में आइए। भाव में कवि जी की लेखनी इतनी सुंदर है, क्या बात है। भीम जी के करवा को, अरे भीम जी के करवा को आगे बढ़ाना बहुजन। बढ़ाना है बहुजन, अरे जिसने दिया शहादत, अरे जिसने दिया शहादत उसको निभाना बहुजन। अरे जिसने दिया शहादत उसको निभाना बहुजन। बाबा साहब के बनाए संविधान को दिया हुआ संदेश को उनको निभाइए साथियों। यही से कहानी स्टार्ट हो गई। कहानी हो कहाँ का कैसन कहानी हो, कहानी समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे कैसे कहानी है, आइए। तथागत गौतम फुलेराव की बगीचा है, बहाकर खून जिसने इस वतन को सींचा है।
वाह कहानी समझ लिहल जा। वाह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी, श्री नारायण गुरु पेरियार, स्वामी बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव का, वाह जो अपने खूनों से सींच कर युवा तन को सजा रखे बाबू। यही धरतिया पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म होता है। वाह धीरे धीरे बाबा साहब छोट से बड़ा भैलन, पढ़त लिखत हुआ मन से। वाह उस समय उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी कठिन था कि बाबा साहब बड़ी परिश्रम के साथ अपनी डिग्री प्राप्त किए हैं। बाबा साहब मैट्रिक जैसे पास किए हैं, उनकी सगाई हो जाती है। घर में बाबू उनकी धर्म पत्नी आती हैं, जिनका नाम रामाबाई बताओल गल। गरीबी हो, वो गरीबी में माता रामाबाई भी संगे अपने दुख को लेकर बिता रही हैं। धीरे धीरे बाबा साहब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते, और पढ़ाई लिखाई के लिए बाबा साहब के पास पैसा नहीं है। उनको पढ़ने में बड़ी मन लगा भैया, आखिर पैसा न होने के कारण पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं हो पा रही है। बाबा साहब बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आखिर मेरे पास पैसा अगर नहीं है तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। ए भैया, बाबा साहब सोचते सोचते बाबा साहब की अखियां में आंसू आ जाती है। कुछ देर बीत गल, तब तक कह रामाबाई पहुंचकर साहब के शकल देखली कि बाबा साहब आखिर आप बैठ के सोच का रहे हैं, और सोचते सोचते बाबा साहब के अखियां में आंस आ रही है। लेकिन बाबा साहब की अखियां में आंस देख कहे, बाबा साहब अखियां में आंस देखकर माता रामाबाई कहली कि साहब आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी आंख में आंस क्यों आ रही है। बाबा साहब कहते कि साहब इसको जानकर आप क्या करोगी, तुम्हें जानने से कुछ होगा नहीं। कहा साहब कैसे आप कह रहे हैं कि आपका हम नहीं कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब की बतिया सुन के कहते कि अगर आपको पढ़ना तो पैसा हम देंगे। बाबा साहब सवाल करते हैं कि आखिर रामा तू पैसा कहाँ पाओगी, कैसे दोगी। बता रहे हैं बिरहा में तरद लग गया। मेहरारू के मरद बड़ा लड़चुआ मिल गल। दिने तो रहे लेकिन रात के बारात देखे चल गल। मर्द रात के बारात देख के आधी रात में दारू पी के अपनी मुंड पानी बना के जवान आया। हाँ मान ला। आने के बाद वो औरत एक बात पेश करती अपने स्वामी जी से। साझे से नाच देके गैला बारात में छोड़ी है हर बैला सैया तू रात में। तरज के अंदाज हो, लेकिन तरजवा के अंदाज में कवि जी कितना बढ़िया संदेश लिखत हुआ। माता रामाबाई बाबा साहब के बात कहल का बाबा साहब काटे अपना समैया।
बाबा साहब पढ़त हुवन, वो समय इतना जातिवाद भेदभाव छुआछूत था कि बाबा साहब मजबूर होकर फिर भी सह के सहन शक्ति ला के अपने आप को पढ़ाई कम नहीं किए। माता रामाबाई गोबर का ऊपरी पात के पैसा जुटा के साहब के पढ़ाई में लगाया करती हैं। लेकिन हर बाबा साहब जब पढ़ लिख के तैयारी करलन, लंदन जाए के तैयारी भइल तो उसमें भाव लगल, फिर बिरहा में तरज लगल बा। वही तरज बा। कौन औरत अपने मर्द के लिए बोल रही है, शादी हो गल गौना बाकी बा, लेकिन एक दिन फोनवा उठा के बाबू फोनवा उठा के बात कर रही है और क्या कह रही है मास्टर साहब, ये हो बलमा जी आई बकाहिया, अखिया निहारे रोज रहिया, ये हो बलमुआ मान न मनवा, ये हो बलमुआ मान न मनवा, डाल लगे आ जइदा, जवानिया आके जुड़िया देता, जवानिया आके जुड़िया देता, जवानिया आए है बाबू। ये तो तरज के अंदाज है, लेकिन भाव में बाबा साहब तैयारी करलन कहा, लंदन में अधिवेशन रहल भैया, गोल में सभा में भीम तहिया, भइल ललनवा बीमार तहि जनवा, भइल ललनवा धीरजवा बधाई देता, ललनवा आके अपने देख लेता, दीप रतन बेटवा के हालबा खराब हो, बोली राम साहब जी से मूर्छित गुलाब हो, वाह वाह। अरे भीम समझावे राम के मनावे, भीम समझावे विपत्तिया कैसहू समेट लेता, ललनवा आके अपने देख लेता, ए भैया बाबा साहब की जब लंदन तैयारी भल बा हो, एहर बाबू उनके बेटवा दीप रतन के तबीयत खराब होत जाता।
माता रामाबाई साहब से कहा ये साहब आप रुक जाता, बचवा का हालत एक बार देख लेता तब जाता। लेकिन बाबा साहब कहे कि रामा देख लेना तुम, इस बालक के इस बच्चे का परवरिश तुम्हें के करना है, क्योंकि अगर हम एक बच्चे के देखते रहेंगे तो अभी करोड़ों करोड़ों बच्चों का देखना है। तो घर के बच्चे के तुम देखना, लेकिन हम करोड़ों बच्चों के लिए लंदन जा रहे हैं, बाकी तुम देखना। आए है बाबू जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपनी मकान को छोड़कर जैसे पहुंचलन हो, आज जैसे पहुंचलन हवाई अड्डे पर एरोप्लेन में चढ़ना चाहे, जैसे एरोप्लेन में चढ़कर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब एरोप्लेन की हवा भर रही है, उड़ने के लिए उड़ान भर रही है, उस समय बाबू बेटवा का हालत वो हालत हो गल कि पापा पापा कह के दम को तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ बाबू? बिरहा में शैली लगी है। हरे परनवा छूटल बाबू के बिना, करोड़ों दलित के खातिर देखल नहीं ललनवा। अरे ललना बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने हमारे समाज के प्रति एससी एसटी ओबीसी के लिए, पूरे भारत के मूल निवासी के लिए बाबा साहब अपने बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं। बच्चा यह दीप रतन की हालत हो गई कि विदा हो गई, इस दुनिया से छोड़ के चल दलन। लेकिन यह माता रामाबाई के मन में आज क्या लग रही है? माता रामाबाई रो रही है। कैसे रो रही है बाबू? बिरहा में विदेशिया के भाव लगा। हाय 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 माता रामाबाई बाबू के बचवा के गोदिया में लेके रोवत हुए। कैसे रोवे? अरे रहली गरीबी नहीं एक रुपया हो, रोबे रामाबाई झर झर बरसे नयनावा, मनवा मलिन केहू करना सहैया हो, भर पेट घरवा में मिलल ना भोजनावा, लिखी लिखी पतिया जनावे माई, विधि के मंजूर नहीं मरले लालनावा, फटही लुगरिया में ढकली शरीरिया के लेके चल लीला सा खास मिलल ना कफनावा। आय हाय बाबू माता रामाबाई झर 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 आंस लेकर रो रही हैं। मालिक से प्रार्थना करें, हे मालिक आपकी मंजूर न भल। लिख के पाती बाबा साहब के लिए सोच सोच के लिखत हुआ कि बाबा साहब आप चल गईला, यह बच्चे का हालत इस दुनिया से हमें आपको छोड़ के चला गया, मालिक के मंजूर ना भले बाबू साहब आप चल गईला। जैसे अब गईला बाबू अब साहब बेटवा का प्राण छूट गल। माता रामाबाई अपने फटी लुगरी में बाबू दीप रतन का लाश लेकर ढाक के शरीर जब अपने आप को बेबस होकर माता रामाबाई चल रही हैं कफन के तलाश में, तो समय एक बात और लग गल बाबू। कैसे लगल? सोची अरे कवन करनवा जोगिया जोगा वारा मावाले हो, जोगा वारा मावाले, अत कवन करनवा भिकिया मायल हो रा, यही के एक लाइन और बढ़ा के गावलन। कैसे गावलन मास्टर साहब? अरे रानी के करनवा जोगिया जोग
तब पेट के करनवा भिखिया मांगल होरा अरे मास्टर साहब इस सोरठी के भाव है, लेकिन माता रामाबाई अपने बचवा के लेके तैयारी कलिन कैसे करत हैं बाबू, कैसे सोचत हुए। अरे आचारा में लसिया लेके आसी या बाले माई आसी तभी धना देखावला कैसन समैया बोलही न हो आए है बाबू। माता रामाबाई अपने बचवा दीप रतन के लेके दर दर भटक रही हैं, रो रही हैं कि दुनिया में मेरा कोई अब सहारा नहीं है, कफन के लिए भी मुस्ताज है, मेरे पास रुपया पैसा भी नहीं है। दर दर भटक रही, कुछ किसी लोगों से मांग भी रही हैं, लेकिन बाबू कहीं मिल नहीं रहा है। मालिक से प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु एक कवन सी समय ला दिए कि कवन समय आई गल के हमन के देखा कैसन दिन आवता हो। बाबू माता रामाबाई अपने बचवा के दीप रतन के गोदी में लेके अपने आंचल कर फाड़ के कफन बना के बचवा के जब दाह संस्कार कर पहुँचलन, दाह संस्कार करके जब वापस आती हैं तो मन में विचार बनौली, सोचत यार रही क्या सोचल बाबू बिरहा में पहुँच हरा भूल है कैसे साहब के बलिदानवा भैया बहुजन हो हबले चतना जागी ले बामनवा भैया बहुजन हो लुट ली हले चिरैया हो अरे चिनल चाहे अरच्चा संविधानवा भैया बहुजन हो देख ली हल मनुवादी के ससनवा भैया बहुजन हो देख लेला। हमारा समाज 85% है, 6743 जाति है, SC ST OBC है, लेकिन हमें किसी न किसी लालच में करके मेरा वोट लेकर अपनी सरकार बनाकर जो जिसके संविधान के माध्यम भाग दौलत से हम लोग गाने बजाने का या पढ़ने लिखने का चलने फिरने का अधिकार मिला, वो आरक्षण आज हम लोगों का छीना जा रहा है। अगर हमारा समाज जब तक जगेगा नहीं, जब तक संविधान को पढ़ेगा नहीं, तो ऐसा ही रह जाएगा। और जिस दिन हमारा संविधान आरक्षण छीन जाएगी उस दिन हम पिछले दिनों की याद करना पड़ जाएगा। अभी भी समय है याद करने का, जगने का और जागने का काम करिए।
आल्हा के भाव लगल मास्टर साहब आइए। हर आदिवास गिरिवासी हे बाबू बनवासी भैया सब ही हर मूल निवासी भारत के सब बाटा जौन करवा के मिलके कांसीराम बढ़ावा सकल बल पर मिला दामा नौता के आदिवासी गिरिवासी बनवासी ये भारत के मूल निवासी सभी लोगों से निवेदन है कि जो मानवर कांसीराम साहब इस मिशन को चलाकर हमें यहाँ तक लाने काम किए हैं। सूखी रोटी खाकर पैदल चलकर साइकिल से चलकर लोगों का एक एक लोगों को जोड़ने काम किए हैं। बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के रचना करके संविधान के तहत और हमें आपको छोड़ के चले गए और हमारी आपकी नैया अधजल में पड़ी हुई है। चलिए बच्चा से जब तक नहीं एकता बनई बा मिलना अधिकार केहू के सुना सुना अरे जब जब बात सामने होला चुनौआ जब जब बात सामने होला चुनौआ मिल के व्यक्ति के होते बात सीता ए भैया लोग हमारा आपका समाज किसी लालच में फंसी हुई है। इसका कारण समझ लिए पढ़ा लिखा नहीं है। जब तक पढ़ेगा लिखे नहीं गा जगेगा नहीं तो हमारा आपके साथ ऐसी शोषण होता रहेगा। 85 बहुजन साथी भारत के मूल निवासी आप जब तक एकता नहीं बनाएंगे संगठन नहीं बनेगा तब तक हम लोगों की दशा ऐसे ही होती रहेगी। अगर आपको संविधान बनाना है अपने सुरक्षित रहना है तो बाबा साहब की बनाई हुई संविधान के तहत हमें आपको जागना होगा। और जब जब चुनाव आए किसी के बहकावे में नहीं होना चाहिए। हमारा सरकार जिस दिन बन जाएगी हमारा सरकार जब बनेगा तब हमारे आरक्षण आपका जो नियम कानून है हमें आपको सुख शांति से जीने का मौका मिलेगा। जब जब देश में अगर चुनाव आता है तब तक एक होके चुनाव के माहौल में प्रचार प्रसार करके वोट देकर बहुजन समाज पार्टी का हाथों को मजबूत करके माननीय बहन जी को दिल्ली भेजने का काम किया जाए। जब तक बहन जी दिल्ली नहीं पहुंचती है बाबू तब तक हम लोग की यही दशा रहेगा। लेकिन आखिरी भैल का बाबू बिरहा का खतरा में फसल भारत के विधान बहुजन
चाहिए। ना हम जितने 85% हैं सभी लोग शूद्र हैं। अगर अभी अभी आपको अगर समझ में ना आए तो कहीं कहीं की इतिहास खोल के देख ले। अब तो समझ में आया कि माननीय अखिलेश साहब की कुर्सी जब धोवाई है ना तब आदो बिरादरी के हमारे समाज के भाई लोग अपने आप को दलित या शूद्र बनना चाहे। वाह जब एक जमाना रही सत्ययुग से लेकर त्रेता द्वापर तक, जब हमारे दलित समाज के लोगों को गुरुजी हमारे समाज के लोगों को न रामायण न भारत न शिव पुराण पढ़ने के अधिकार था। अगर हमारे समाज के लोग अगर शिव पुराण महाभारत गीता अगर पढ़ते हुए सुन लेते थे तो उनके कानों में उबला हुआ शीशा डाल दिया करते थे। आंख से जब तक देख लेता था उसके आंख में गीला गरम करके राड डाल दिया जाता था। अगर किसी प्रकार से उन्हें सुन के देख लिया अगर उस मंत्र को उच्चारण करना शुरू कर दिया तो उसका जुबान काट लिया करते थे। लेकिन अब यही भारत की भाग विधाता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब की बनाए हुए संविधान के दिए हुए बाग दौलत जो हमें आपको कपड़ा पहनने को उड़ना जो मिला है तो बाबा साहब का है। आज हमारे मनुवादी लोग क्या कर दिए, हमें महाभारत गीता पुराण शिव पुराण में डाल दिया गया और अपने भारत की संविधान को लेकर अपने आरक्षण को काबिज कर लिए। कैसे है बाबू? अरे एक बढ़ा हो या ना, अरे कल्याण बहुजन, अरे खतरा न पड़ल बा भारत के संविधान बहु। के चुनाव में ध्यान देना पड़ेगा सबको। बिरहा समाप्त। आखिरी लाइन। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन के बानी हर कथन का कवि हरिदार संग जग सलामी हो। अरे परनवा छूटल बाबू के बिना अरे नौ में पिजा खुशहाल का गुजा मिशन के नौ परनवा छूटल बाबू। अरे नमो बुधाय बोलो नमो बुधाय। सब लग बोलो नमो बुधाय। जय भीम जय भारत नमो बुधाय।